वोकैबुलरी स्टार्ट किया, और वोकैबुलरी में भी हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड से याद करेंगे, जिसमें कि अभी हमारा फर्स्ट जो मेथड है, पहला मेथड है, दैट इज स्टोरी मेथड, जिसमें हम एक तरीके से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी हो चुकी है। अब ये दूसरी क्लास है, ठीक है। चलिए जी, और ये बैच जो है ये आपको लाइव यही मिलेगा जो आपका चैनल है जिस पर आप अभी देख रहे हैं, कैडी डिफेंस एकेडमी के चैनल पे, लेकिन रिकॉर्डेड बैच जो है आपको ये मिलेगा आपका अग्नि बैच के अंदर, इसकी पीडीएफ एंड ऑल सारी चीजें, ठीक है, कैडी डिफेंस एकेडमी के एप्लीकेशन पे। आज एनडीए का रिजल्ट आया है और मेरे लिए एक बहुत खुशी का पल है, ठीक है। किसी टीचर के लिए एक खुशी का पल तब होता है जब वो मेहनत करता है और उसका रिजल्ट निकल के आए, ठीक है। तो ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो फाइनल सिलेक्शन जिनका हुआ है इस बार, दैट इज जो अभी एनडीए की फाइनल मेरिट लिस्ट आई है। पहला बच्चा है हमारा सोनित चौधरी, रोल नंबर है इसका 1741921, ठीक है। अभी ये खड़गवासला पहुंचेंगे इसके बाद। सेकंड स्टूडेंट है दैट इज हर्ष कुमार, दैट इज द रोल नंबर, और ये फाइनल सिलेक्टेड है, मेडिकल वगैरह इनके सब हो चुके हैं क्योंकि फाइनल लिस्ट अभी कल ही आई थी, ठीक है। फिर है इसके बाद निखिल एंड देन रोहित भट्ट, फिर उसके बाद है आपका राजेश कुमार, और देन उसके बाद है नेक्स्ट शुभम, आयुष कुमार, ठीक है जी। ये है फाइनल्स कैंडिडेट्स। रिटर्न बहुत सारे निकाला, लेकिन आपको पता है एसएसबी जल्दी से नहीं निकलती, और एसएसबी ना निकलने का सीधा कारण है इंग्लिश। हो सकता है कई बच्चे कहते हैं कि सर इंग्लिश की जरूरत नहीं होती है, लेकिन दोस्त जरूरत तो होती है, क्योंकि स्क्रीनिंग में बड़ी प्रॉब्लम होती है, चाहे वो एनडीए हो, सीडीएस हो, और चाहे आपका ओटीए हो, तो वहां आपको जरूरत पड़ती है, इसीलिए इंग्लिश का रोल बढ़ जाता है, ठीक है। ये हमारा लास्ट भीष्मा बैच, अगर आपने सुना हो, एनडीए स्पेशल था, तो ये उसके स्टूडेंट्स हैं। चलिए भाई, अब भगवान करे कि आप लोग भी ऐसे ही सिलेक्शन हो, इस तरीके से ही आपसे मिलें, फोटो भेजें, आप बताएं कल हमने कहां तक किया था, जल्दी से एक बार बता दीजिए। मिलिटेंट्स तो हो गया था, ग्रुसम मर्डर भी हो गया था 1990 में, माइग्रेशन। एक बार फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो कि कहां तक कर लिया था हमने। आज ये स्टोरी खत्म करके जानी है, 2 दिन के अंदर 200 प्लस वोकैबुलरी जाना है करके, मतलब पहली स्टोरी खत्म कर देंगे ताकि कल हम ग्रामर की तरफ चलें, ठीक है। जो चीज एक बार स्टार्ट कर दी पहले उसको फिनिश करेंगे। एक बार जल्दी से बता दो कहां तक किया था हमने। सीडीएस सीपीओ वगैरह, बेटा सीडीएस सीपीओ के लिए आपका संकल्प बैच कैडी डिफेंस एकेडमी के एप्लीकेशन पे ही मिलेगा, दैट इज संकल्प बैच। देखिए, मैं कभी भी वो चीजें क्लेम नहीं करता या उन चीजों के बारे में बात नहीं करता जो पॉसिबल नहीं है। अगर आपको सीडीएस और सीपीओ लेवल या ऊपर जाना है तो फिर आप संकल्प बैच के साथ जाइएगा, ठीक है। माइग्रेशन बोल रहे हैं बच्चे सर, यहीं से बताना। ओके, चलिए ध्यान से सुनना भाई। जिस बच्चे ने पिछली स्टोरी नहीं देखी, मतलब यहां तक का नहीं देखा, वो वहां पर जाना उधर, इससे पिछली वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब पे ही आप लोगों को, ठीक है। यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। माइग्रेशन तक हो गया था, एक सेकंड, ये हो गया था, माइग्रेशन ऑफ माइनॉरिटी पीपल इज इनएविटेबल, ऐसा जैसा 90s में हुआ था, यहां तक हो गया था। मतलब इसका मतलब है कि माइग्रेशन माइनॉरिटी पीपल मतलब हिंदू लोगों का जो माइग्रेशन हुआ था वो छोड़ के चले गए थे, कश्मीर छोड़ के ही चले गए थे वो लोग 1990 के दशक में, क्योंकि वहां पर मुस्लिम्स की संख्या बहुत ज्यादा हो गई थी, मेजोरिटी में हो गए थे। और जहां पर कोई भी, देखिए ये ऐसा नहीं है कि यहां इंडिया में ही बात है, आप पाकिस्तान ले लो, आप बांग्लादेश ले लो, वहां पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है। पाकिस्तान में लो, वहां हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है। किसी भी जगह पर जहां पर मेजोरिटी होगी वहां पर दूसरी माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार, हरासमेंट, उनका शोषण होगा ही होगा, ठीक है। ये भी सीधी सी बात है, ठीक। नेक्स्ट, और ऐसा जरूरी भी नहीं है इंडिया में जहां पर हिंदू बहुत ज्यादा हैं वहां पर मुस्लिम्स के ऊपर अत्याचार, ऐसा नहीं है कि शायद फिर उस समय पर वायलेंस हो जाते हैं, बट फेवर तो रहता ही रहता है जब मेजोरिटी का होता है, ठीक है। तो मैं इस पे कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं दूंगा क्योंकि फिर वो धार्मिक चीजें जुड़ जाएंगी। चलिए, देयर लीडर्स, उनके लीडर्स से मतलब कहते हैं भाई मेरे साथ अगर पढ़ना है तो जुड़ के पढ़ो, जुड़ के मतलब चीजों को समझो, ठीक है। क्योंकि मैं बिलीव करता हूं कि आज मैं क्या पढ़ा रहा हूं इसमें फर्क नहीं पड़ता, अब से 10 दिन 15 दिन बाद तुम में जो बदलाव आएगा
उसमें मुझे फर्क पड़ता है। ठीक है, अगर आज ये बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, इन्होंने जो चीज बोली है कि सर ऐसा था, वैसा पढ़ाया आपने, ऐसा, तो उससे सुकून मिलता है, तो मुझे अपने हिसाब से चलना आता है। अब जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसमें जुड़ते हुए चलो, ये नहीं कि बस स्टोरी है टिक मार्क मार दिया, नहीं, आप उसको फील करके बढ़ो, आप उसको समझो चीजों को। इसका रिजल्ट क्या आएगा वो मैं आपको 15 दिन बाद बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे ये डिफरेंट होने वाला है। अब देखिए, देयर लीडर्स से, किनके लीडर्स? उनके लीडर ये कहते हैं, किसके लीडर्स? माइनॉरिटी लोगों के लीडर्स। क्या कहते हैं, क्या कह रहे हैं वो लोग? कश्मीर में माइनॉरिटी के भी तो लीडर्स होंगे, उनके भी तो अपने नेता होंगे जिनको उन्होंने चुना होगा। दैट देयर लीडर्स से दैट दे आर, यहां पर सॉरी दे हो गया, दे आर कंटेम्पलेटिंग। अब कंटेम्पलेट का मतलब क्या होता है? सोच विचार करना, कि ये जो वहां के हिंदू लोग हैं ना, कश्मीर की बात चल रही है, वैसे मैं बता दूं जो लोग नए हैं, कश्मीर में जो हिंदू लोग हैं जिन पे अत्याचार हो रहा है, वो लोग विचार कर रहे हैं। कॉन्टेम्पलेट का मतलब क्या होता है? कॉन्टेम्पलेट का मतलब होता है सोच विचार करना। तो वो लोग विचार कर रहे हैं, किस बात पे विचार कर रहे हैं? मास एक्सोडस। अब ये आपका एनडीए में कई बार पूछा जा चुका है, कई बार इसको पूछ लिया गया है, एक्सोडस। अगर आप चाहोगे तो मैं आपको ये बता दूंगा कि कौन सी बात, आप देख लेना, वहां पर वर्ड ऐसे ही आते हैं, अच्छे लेवल के वर्ड आते हैं। मास एक्सोडस। मास एक्सोडस का मतलब होता है जब भीड़ भारी मात्रा में छोड़ के किसी चीज को चली जाती है, एक जगह को छोड़कर चली जाती है, तो उसे कहते हैं एक्सोडस। इसका उल्टा होता है इनफ्लक्स। इनफ्लक्स का मतलब है भीड़ का भारी मात्रा में अंदर आना, ठीक है। तो छोड़ के जाना इसे कहते हैं एक्सोडस, और छोड़ के आना इसे कहते हैं इनफ्लक्स, ठीक है। तो वहां के जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो इस बात पे विचार कर रहे हैं कि भैया हम तो कश्मीर को छोड़कर जाएंगे, घाटी को छोड़कर जाएंगे, क्योंकि अत्याचार बढ़ गया है। आगे, द एबोमिनेबल टेररिस्ट वायलेंस, और ये जो नफरत के लायक, ये जो बहुत ही घिनौना काम, ये जो वायलेंस हो रहा है आतंकवादियों का, ठीक है, डिनोट्स, ये दर्शाता है डार्क साइड ऑफ द वैली। जो लोग कहते हैं ना कश्मीर में बहुत शांति है, कश्मीर तो ऐसा, कश्मीर तो वैसा, तो कश्मीर का ये दूसरा चेहरा भी है, इसको भी देख लीजिए। सिर्फ आर्टिकल 370 हटा देने से शांति नहीं हो जाती है। तो वहां पर जो अत्याचार हो रहा है ना, और ये जो एबोमिनेबल मतलब घृणा के लायक इतना घिनौना काम जो हो रहा है, पकड़ पकड़ के जो मारा जा रहा है हिंदू बहन बेटियों को, वहां पर उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है, उनका जो रेप हुआ होता है, उनको एक तरीके से ट्रैफिकिंग होती है, उनको वहां से कैद करके या एक तरीके से उन पर अटैक किया जाता है, तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं। रेप तो एक सिंपल सा रेप एक कैटेगरी है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ट्रैफिकिंग मतलब किडनैप किया और दूसरे कंट्री में भेज दिया, तो ये सब भी होते हैं वहां पर। तो इसीलिए इसको एबोमिनेबल टास्क कहा गया है, ठीक है। तो ये दर्शाता है डार्क साइड ऑफ द वैली। वैली मतलब कश्मीर घाटी की। इवन द जर्नी टू अमरनाथ इज हैजार्डस, और यहां तक कि अमरनाथ यात्रा भी बहुत मुश्किल हो गई है। आप देखो आए दिन अटैक होते रहते हैं श्रद्धालुओं के लिए, वर्शिपर्स के लिए, कांग्रीगेशन के लिए। कांग्रीगेशन समझ में आ रहा है? कांग्रीगेशन होता है श्रद्धालुओं की भीड़, उनके लिए अमरनाथ यात्रा भी कठिन हो गई है। वहां भी आए दिन अटैक होते रहते हैं, ठीक है। और हैजार्डस का मतलब होता है अनसेफ, तो यानी कि वो यात्रा भी अनसेफ है। टेररिस्ट, आगे बढ़ते हैं। टेररिस्ट वांट, क्या चाहते हैं आतंकवादी? देयर हेगेमनी इन द वैली, और वो कश्मीर घाटी के अंदर अपना हेगेमनी चाहते हैं। हेगेमनी का मतलब अपना डोमिनेंस चाहते हैं। हेगेमनी वो क्या का मतलब है? डोमिनेंस, कंट्रोल। वो चाहते हैं कि उनका दबदबा रहे, ये चाहते हैं वो लोग। कम वॉट में, इस ईडियम का मतलब होता है किसी भी हाल में, बाय हुक और बाय क्रुक, किसी भी हाल में वो चाहते हैं कि उनका क्या बने? दबदबा बने। कम वॉट में का मतलब होता है बाय हुक और बाय क्रुक, किसी भी हाल में, ठीक है। ऑन दिसंबर 31 दिसंबर को एक हिंदू गोल्ड स्मिथ, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ गोल्ड स्मिथ क्या होता है, जल्दी बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में। गोल्ड स्मिथ किसको कहते हैं? जल्दी। सुनार को कहते हैं, वेरी गुड। एक हिंदू सुनार को क्या किया गया था? वॉज किल्ड, मार दिया गया था, ठीक है। अ सीरीज ऑफ टारगेटेड किलिंग्स ऑफ मेंबर्स ऑफ द माइनॉरिटीज इंक्लूडिंग कश्मीरी पंडित्स स्टार्टेड फ्रॉम अक्टूबर 6 अक्टूबर से स्टार्ट हो गई थी, मतलब 6 अक्टूबर के बाद से लगातार मारा गया। व्हेन
माखनलाल बिंद्रो नाम है किसी व्यक्ति का, हु रेन जो चलाता था फेमस बिंद्रो मेडिकल स्टोर, जो बिंद्रो मेडिकल स्टोर चलाता था, वॉज किल्ड उसे मारा गया उसकी दुकान में इन श्रीनगर। आगे बात समझ में? तो श्रीनगर में ही उस व्यक्ति को मारा गया। ठीक है, गोल्ड स्मिथ तो एक था, उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों को मारा गया। गेस्ट वर्कर्स, अब देखो वर्कर्स होते हैं काम करने वाले और गेस्ट वर्कर्स होते हैं जो बाहर से आके काम करते हैं। पैसेज में ये बातें समझ में नहीं आती, धीरे धीरे रोजाना थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे सब समझ में आएगा। तो गेस्ट वर्कर्स का मतलब है जो बाहर से आके कश्मीर में काम कर रहे हैं। अब अगर बिहार से या यूपी से आके दिल्ली में कोई, तो गेस्ट वर्कर्स का मतलब है जो बाहर से आके मजदूर काम कर रहे हैं। इन द वैली फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के दूसरे हिस्से से, हैव ऑल्सो बीन स्लेन। स्लेन का मतलब क्या होता है? स्लेन का मतलब, स्ले का मतलब होता है किल समवन, किसी को मारना। तो उनको भी मारा जा रहा है, उनको भी, उनकी भी हत्याएं की जा रही हैं। नेक्स्ट, पॉलिसीज जो योजनाएं, इंप्लीमेंट का मतलब है लागू करना, जो योजनाएं लागू की गई बाय द सेंटर, सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा, रिगार्डिंग लैंड एंड गवर्नमेंट जॉब्स, जमीन को लेकर और गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर, आर परसीव्ड, इसको ऐसे रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, इसको लोग ऐसे देख रहे हैं इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एज डेट्रीमेंटल, कि भैया ये हानिकारक है। जो पॉलिसीज सरकार ने बनाई है, जो वहां पर कानून लागू किया है, उसको वहां के लोग कह रहे हैं कि भैया ये तो हमारे लिए डेट्रीमेंटल है। जल्दी बताओ डेट्रीमेंटल का मतलब क्या होता है? टू लोकल्स, लोकल्स के लिए। ठीक है, कौन ऐसा फील कर रहे हैं कि भैया ये तो जो सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये लगाई है पॉलिसीज यहां पर, ये हमारे लिए सही नहीं है, ये तो डेट्रीमेंटल है। कौन? वहां के लोकल लोग सोच रहे हैं ऐसा कि भैया हमारे लिए तो बर्बाद कर दिया इन्होंने बिल्कुल। इंक्रीजिंग द सेंस ऑफ, और क्या बढ़ रहा है इससे? द सेंस ऑफ द सेंटर मस्ट टेक, इंक्रीजिंग द सेंस ऑफ, सॉरी यहां पर एक वर्ड छूट गया, मैं लिख देता हूं, इंक्रीजिंग द सेंस ऑफ एलिनेशन, ALIENATION। एलिनेशन का मतलब है अलगाव, सेपरेशन। उनको कैसा फील हो रहा है? तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने नीचे वैसे लिखा हुआ है। उनको ऐसा लग रहा है कि हमें यार, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, हमें बाकी पूरे भारत से अलग फील कराया जा रहा है, हमारा इंटरनेट कभी भी बंद कर दिया जाता है, हमारे ऊपर अलग से कानून लागू किया गया है। तो ये उनको फीलिंग आ रहा है एलिनेशन। एलिनेशन का मतलब होता है सेपरेशन। उनको ऐसा लग रहा है कि हम अलग कर दिए गए हैं। ठीक है, अब यहां से इसको यहीं पर रोक देते हैं। ठीक है, फुल स्टॉप। सेंटर मस्ट टेक मेजर्स, मेजर्स का मतलब है कड़े कानून। सेंटर को ऐसे कानून लेने चाहिए, ऐसे कदम उठाने चाहिए, ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए। क्या उठाने चाहिए? टू एंश्योर, एंश्योर का मतलब है सुनिश्चित करना, जिससे कि सुनिश्चित हो सके द सिक्योरिटी ऑफ हिंदूज, ताकि वहां पर हिंदू जो लोग हैं उनकी सिक्योरिटी हो सके, एंड माइग्रेंट वर्कर्स, और जो बाहर से लोग आए हैं उनको सिक्योरिटी, सेफ्टी मिल सके। कहां? इन द वैली। तो ऐसे कड़े कदम उठाने चाहिए सरकार को, जिससे कि वहां के हिंदू लोग और वहां के जो बाहर से आए हुए वर्कर्स हैं उनको दिन दहाड़े ना मारा जाए। ठीक है, एट एनी कॉस्ट, कॉस्ट यहां पर होगा किसी भी कीमत पर, एज एन इमीडिएट रेस्पॉन्स। इमीडिएट का मतलब बताओ जल्दी से क्या होता है? तुरंत। तुरंत ये सरकार को करना चाहिए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि कश्मीर मणिपुर बन जाए। और ऐसा हुआ तो कश्मीर तो देखो है ना, नेक, गर्दन है, और गर्दन पे बात आई तो फिर माहौल खराब हो जाएगा। तो अभी तो कश्मीर में है हालात, ऐसे हालात कश्मीर, उधर सॉरी मणिपुर में है, वहां नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट, सैल्यूटरी वर्किंग कंडीशंस। सैल्यूटरी का मतलब है लाभदायक, बेनिफिशियल। अगर वहां की कंडीशन बहुत सुटेबल हुई, बहुत अच्छी हुई, बेनिफिशियल हुई, विल टेंड टू एमिलियोरेट। एमिलियोरेट का मतलब होता है इंप्रूव, ये इंप्रूव करेगा द एफिशिएंसी। एफिशिएंसी समझते हो? किसी के काम करने की क्या क्षमता, हिंदी में कहते हैं क्षमता। तो ये क्षमता बढ़ाएगा। अगर देखो किसी भी जगह पर, मान लो उत्तराखंड में सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, तो लोगों की कार्य क्षमता बढ़ेगी ना, लोग दिन भर काम करेंगे, रात को भी काम कर सकते हैं। अब डर बैठा रहेगा तो कोई कैसे ही काम करेगा। ठीक है, तो एफिशिएंसी बढ़ेगी ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, माइग्रेंट वर्कर्स की।
बाहर से आए वर्कर्स की। देयरफॉर इसीलिए द गवर्नमेंट हैज टू टेक स्टर्न का मतलब है स्ट्रिक्ट, तो सरकार को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे टू मेक देम सेफ एंड सिक्योर। और इन सभी लोगों को कैसा फील कराना पड़ेगा कि भैया तुम सेफ भी हो, तुम सिक्योर भी हो मेरे लाडलो। ऐसे कड़े कदम उठाने पड़ेंगे सरकार को, ठीक है। नेक्स्ट, इट मस्ट ऑल्सो पॉन्डर ओवर। पॉन्डर ओवर का मतलब है सोच विचार, और सरकार को सोच विचार करना पड़ेगा। ये प्रोनाउन इट किसके लिए आया है? गवर्नमेंट के लिए। इट मस्ट ऑल्सो पॉन्डर ओवर इट्स कश्मीर पॉलिसी, और जो सरकार ने कश्मीर के ऊपर पॉलिसी बनाई है इसके ऊपर सोच विचार करना पड़ेगा। एंड क्रिएट स्पेस फॉर पॉलिटिकल डायलॉग, और पॉलिटिकल डायलॉग का मतलब है पॉलिटिकल बातचीत के लिए स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब वहां के नेताओं से मिलकर बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम पावर के दम पे लोगों को अपना नहीं बना सकते। वहां का जो एमएलए होगा, वहां के जो एमपीज होंगे, उनसे बातचीत करके वहां पर शांति बनानी पड़ेगी, क्योंकि वही जानते हैं वहां की सिचुएशंस को। इट सीम्स, ऐसा लगता है, द रिवोकेशन। अच्छा बच्चों, रिवोक का मतलब बताओ जल्दी से क्या होता है? अरे रिवोक से तो रिवोकेशन बना है। ऐसा लगता है कि आर्टिकल 370 का जो रिवोकेशन है, कि आर्टिकल 370 को जो हटाया गया, वॉज नॉट द एंड ऑफ द प्रॉब्लम। ये समस्या का अंत नहीं था। आर्टिकल 370 को हटाना समस्या का अंत नहीं है, ऐसा लग रहा है देख के कि ये प्रॉब्लम खत्म हो गई है, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है? बट द बिगिनिंग ऑफ मीर। बट ये तो और बड़े बड़े चैलेंज खड़े हो गए हैं आर्टिकल 370 को हटा के। वहां के लोगों को तो और ही अलग फील हो रहा है इसके बाद। विच नीड केयरफुल हैंडलिंग रादर देन जस्ट मस्क्यूलर ट्रिम। मतलब समझो, पैसेज में भी तुम ऐसे ही करते हो, समझ में नहीं आता है क्योंकि आदत नहीं है ना रोजाना पढ़ने की। ऐसे पढ़ोगे मेरे साथ साथ, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। दोबारा पढ़ो इसको। यहां तक तो समझ में आ गया था ना कि भैया प्रॉब्लम का एंड नहीं है, बट द बिगिनिंग ऑफ चैलेंजेस। कश्मीर में तो नए चैलेंज शुरू हो गए आर्टिकल 370 को हटा के। विच नीड केयरफुल हैंडलिंग, तो इस समस्या को केयरफुली हैंडल करना है, रादर देन, ना कि जस्ट मस्क्यूलर। मस्क्यूलर मतलब अपनी ताकत। बीजेपी ने जो अपनाई है अपनी ताकत। मस्क्यूलर ट्रिम्प मतलब विक्ट्री। तो आर्टिकल 370 तो हटा दिया, किसके दम पे? पावर के दम पे, क्योंकि पावर है अपना लोकसभा में, हम मेजॉरिटी में हैं, तो ये जीत तो मिल गई आर्टिकल 370 को हटा के। और मस्क्यूलर है, मस्क्यूलर समझ में आ रहा है? पावर क्योंकि इनके हाथ में है, ठीक है। फुल स्टॉप। कश्मीर वांट्स ट्रैंक्विलिटी। कश्मीर चाहता है ट्रैंक्विलिटी, नॉट टर्मोइल। इस लाइन का मतलब बस खत्म हो गई स्टोरी, खत्म। छोटी सी स्टोरी थी, खत्म भी हो गई। और वर्ड देखना कितने सारे आएंगे इसमें। लास्ट लाइन का मतलब मुझे बता दो जल्दी से। कश्मीर मांगे ट्रैंक्विलिटी, ना कि टर्मोइल। जल्दी बता दो फटाफट। इस पूरी लाइन का मतलब बताओ लिख के। कश्मीर को क्या चाहिए? ऐसी ही छोटी छोटी आएंगी, क्योंकि बड़ी में ना मजा नहीं आता, बहुत लंबी खिंच जाती है। बड़ी बस 2-3 कराऊंगा, छोटी छोटी कराऊंगा। इसलिए मैंने कल 10 मिनिमम बोला था। अब बाकी मैक्सिमम तो अपन को कोई रोक ही नहीं सकता। हाँ जी, कश्मीर मांगे ट्रैंक्विलिटी मतलब पीस, शांति, ना कि डिस्टरबेंस। बहुत अस्त व्यस्त हो गया, अब नहीं चाहिए कश्मीर को। कश्मीर क्या चाहता है? पीस चाहता है। तो ये थी कश्मीर के बारे में। कैसा लगा आपको ये स्टोरी? कमेंट बॉक्स में एक बार फटाफट लिख के बताओ जल्दी से। अब मैं आपका टेस्ट लेता हूं। आज शुरू करते हैं यहां से कि आपने क्या सीखा इसमें। माइग्रेशन से। अच्छा, माइग्रेशन तो कल हो गया था, कॉन्टेम्पलेट से। चलिए भाई, आंसर देना स्टार्ट करो फटाफट। ये है स्टोरी मेथड की ब्यूटी कि इसमें हम पहले पूरा पढ़ लेते हैं स्टोरी से। मैंने साथ साथ वोकैब एक्सप्लेन किए, आपको स्टोरी समझ में आ गई, आपको वोकैब भी आ गए। अब उसी का प्रैक्टिस कर लो। तो ये इसलिए बहुत सुंदर है। और इसके सिनोनियम चाहिए तो मैंने आपको सिनोनियम भी दोस्त लिख के दे रखे हैं। ये देखिए सबकी डेफिनेशन। माइग्रेंट वर्कर कौन होते हैं? माइग्रेंट वर्कर होते हैं जो बाहर से आके काम करते हैं। एलिनेशन जो मैंने लिखा था, एलिनेशन होता है अलगाव की भावना, आइसोलेशन, सेपरेशन। सारा काम किया हुआ है जो कुछ भी हो सकता है पॉसिबल, ठीक है।
इससे बेहतर तरीका नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि डायरेक्ट जो ऑब्जेक्टिव मेथड से करते हैं ना, उसमें थोड़ा सा कई बच्चे को ना समझ में नहीं आता, और स्टोरी से एकदम। चलो भाई आ जाओ। तो 13 में वर्ड है कॉन्टेम्पलेट। कंटेम्पलेट का मतलब क्या होता है? कंटेम्पलेट का मतलब होता है सोच विचार करना। अभी तो बताया थिंक ओवर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पॉन्डर। एक बच्चा कह रहा है इमिटेट। अबे गधे, इमिटेट का मतलब, पॉन्डर का मतलब होता है सोच विचार करना। इमिटेट का मतलब होता है किसी की नकल करना, कॉपी करना, फॉलो करना किसी को, ये होता है इमिटेशन। इरोड, इरोजन सुना है? इरोजन जंग लगना। तो इरोड का मतलब होता है घटना, डिक्रीज या डिक्लाइन। और एश्यू का मतलब होता है किसी चीज से बचना, यानी कि अवॉइड करना किसी चीज को। ठीक है, चाहो तो लिखते रहना, बट लिखोगे कैसे? पीडीएफ से बाद में लिख लेना चाहिए। बेटे लाइक कौन करेगा जरा? मेरे को वो मिलाना पड़ेगा क्या? सर जी मजा आ रहा है पहली बार इंग्लिश की क्लास में। बेटा मजा जब आदमी लेना शुरू कर देता है वो कभी भी आ सकता है, पहली बार नहीं। तू पहले लेना शुरू करता तब भी मजा आता। लो जी, पहला ये हो गया, आगे बढ़ो। एक्सोडस, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दो भाई, क्योंकि पढ़ लिया तुमने, कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहे, पढ़ के प्रैक्टिस कर रहे हो। लीजिए भाई, एक्सोडस क्या होता है? अभी बताया था। एक्सोडस होता है मास डिपार्चर, मतलब भीड़ का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। अब बाकी ऑप्शंस को खोल लेते हैं। ब्रीच का मतलब क्या होता है? ब्रीच का मतलब होता है कानून को तोड़ना। ब्रीच का मतलब होता है ब्रेक लॉ, कानून तोड़ना। ठीक है। कंसेंसस क्या होता है? कंसेंसस होता है सहमति, आपस में दो पार्टियों के बीच में एग्रीमेंट, इसे कहते हैं कंसेंसस। और कार्नेज क्या होता है? भीड़ का मर्डर। ये है मास डिपार्चर और ये है मास मर्डर। मास मर्डर जैसे जलियांवाला बाग में हुआ था, तो उसे हमने क्या कहा था? जलियांवाला बाग मैसेकर, नरसंहार, भीड़ की हत्या। दैट इज मास मर्डर। हो गया? चलिए जी, नेक्स्ट। एबॉमिनेबल, ये जो हिंदुओं पर अत्याचार वहां पर हो रहा है ना कश्मीर के अंदर, ये कैसा काम है? एबॉमिनेबल। अब बताइए एबॉमिनेबल क्या होता है? क्रेस्ट फॉलन का मतलब क्या होता है? दुखद, सैड। कॉमोडियस मतलब जिसके अंदर बहुत ज्यादा क्या हो? स्पेस हो। तो कॉमोडियस इज स्पेशियस, जगहदार। लवेबल होता है प्यारा, और ये काम कैसा है? घृणा के लायक, हेटफुल, नफरत से भरा हुआ, हेटफुल। नेक्स्ट, हैजार्डस। अब देखो कैसे याद है मेरे को, मैंने कैसे याद कर लिया इसको, इन वर्ड को मेरे को स्टोरी में याद आ रहे हैं। मैंने बताया था अमरनाथ यात्रा कैसी हो गई है, तो ऐसे माइंड में लिंक करते रहो। अमरनाथ यात्रा भी कैसी हो गई आज के टाइम पे वहां पर? हैजार्डस। अब हैजार्डस सेफ तो नहीं होगा, कैसा होगा? अनसेफ। और अनसेफ को क्या कहते हैं? रिस्की। ऐसे लिंक करना स्टार्ट करो। अच्छा, पेनफुल क्या होता है? पेनफुल होता है हानिकारक, हार्मफुल, डेट्रीमेंटल। ग्रोटेस्क, अगर आपकी बातें ग्रोटेस्क हैं तो इसका मतलब बहुत ही बेतुकी हैं। सेंसलेस, सेंसलेस, या आप कह सकते हो इलॉजिकल, आपकी बातों में तर्क नहीं है। इररिलेवेंट, इलॉजिकल।
सर एनडीए की क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं आप? बेटा मैं एनडीए की क्लास 2 घंटे, पता है आपको, एनडीए सीडीएस की क्लास अपनी लाइफ में इतनी सबसे ज्यादा ले रहा हूँ, इस समय पर 2-2 घंटे ले रहा हूँ, ठीक है, लेकिन संकल्प बैच के अंदर चल रही है। अब समस्या ये है कि यूट्यूब पे एनडीए के जो बच्चे हैं वो सीरियस नहीं है। मैंने ली लेकिन मुझे नहीं लगा कि दे आर सीरियस एनफ, तो इसलिए मैंने संकल्प बैच में लगातार कर दी है। जो बच्चे सीरियस हैं, जो एक्चुअल में पढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए मैं एक ऑप्शन खोल रहा हूं अभी, ठीक है। हेगेमनी, आतंकवादी लोग रिलेट करो। हेगेमनी, हेगेमनी होता है क्या? डोमिनेंस, कंट्रोल। अभी बताया था ना कि आतंकवादी कश्मीर में अपना कंट्रोल जमाना चाहते हैं। इंडिपेंडेंस हर बच्चा जानता है, आजादी, ठीक है, फ्रीडम। रिमोर्स का मतलब पछताना, रिपेंट, या इसी को हम क्या कह देंगे? रिग्रेट भी कह देंगे, ठीक है। कॉन्स्पिरेसी क्या होता है? षड्यंत्र। कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र होता है, और षड्यंत्र को क्या कहा जाता है? कॉल्यूजन। हिंदी में कैसे लिखेंगे? षड्यंत्र। वो मेरे को थोड़ा सा अबे मेरी दिमाग खराब हो जाएगा लिखने में। कौन लिख के दिखाएगा? षड्यंत्र। सीक्रेट एग्रीमेंट। नेक्स्ट, एंश्योर। एंश्योर मतलब टू मेक श्योर, किसी चीज को श्योर करना, यानी कि सुनिश्चित करना। तो आंसर क्या हो जाएगा? सर्टेन, सुनिश्चित करना, ठीक है। अच्छा जी, इमेंस का मतलब साइज में बहुत बड़ा, ह्यूज इन साइज, बहुत बड़ा, कोलोजल। एक्सोनरेट क्या होता है? फ्री फ्रॉम ब्लेम, एग्जेम्प्ट, आरोप से बरी करना। और प्रोवोक मतलब किसी को उकसाना, इंसाइट, भड़काना, इंस्टिगेट। ये बैठेगा। ह्यूज इसका आ जाएगा। इमेंस, अच्छा इमेंस तो वहां लिखा हुआ है ये। चलो जी, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। सैल्यूटरी कंडीशंस कैसी होती है भाई? व्हाट आर सैल्यूटरी कंडीशंस? तो कश्मीर में जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको कैसी कंडीशन देनी पड़ेगी सरकार को? सैल्यूटरी। सैल्यूटरी होता है जो फेवरेबल हो, ठीक है। सैल्यूटरी मतलब फेवरेबल। तो ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा आंसर? बेनिफिशियल। हिंदी में से कहते हैं लाभदायक। लर्न्ड बंदा कैसा होता है? लर्न आदमी होता है स्कॉलर। इसे हिंदी में आप कहेंगे विद्वान, जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज होती है, ठीक है। इनॉर्मस, ह्यूज, साइज में बहुत बड़ा, जो अभी मैंने पिछला वर्ड लिखा था, इमेंस, एक वर्ड दिया था ना आपको। ग्रेगेरियस बंदा कैसा होता है? मिलनसार, सोशेबल, जो सबसे मिलता जुलता है, अपनी बातों को शेयर करता है। तो ये एक तरीके का क्या हो जाएगा? एक्सट्रोवर्ट आदमी हो जाएगा। एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं जो एक दूसरे से घुलना मिलना पसंद करते हैं। विशाल भारद्वाज कह रहा है सर वो कैप कैसे याद करें? विशाल के लिए 2 शब्द बच्चों, हम क्या कर रहे हैं? एमिलियोरेट का मतलब होता है, क्या होता है बताओ? एमिलियोरेट का मतलब इंप्रूव करना। इंप्रूव यानी कि किसी चीज में सुधार करना। आज के टाइम पे बच्चा पता कैसा हो गया? ना पढ़ना पड़े, ना कुछ करना पड़े, उसके मुंह में ऐसी दवाई दे दो कि बस। और आईपीएल भी देखना है, पेपर भी निकालना है, नौकरी भी चाहिए, नौकरी के बाद फिर बस क्या बोलूं मैं यहाँ पर तुम्हें, सपने तो इतने बड़े। इनहेंस का मतलब होता है इंप्रूव। इंडिक का मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना। अभी 2 महीने आईपीएल में बर्बाद करेंगे, पेपर आ जाएगा। सर 1 महीने में कैसे पेपर निकाले? आज के स्टूडेंट की समस्या यही है। इंडिक का मतलब आरोप लगाना। अच्छा, ग्रेस्प का मतलब होता है, सुनो ये कर लिया मैंने, ग्रेस्प, होल्ड, पकड़ लेना।
ग्रैस्प करना मतलब होल्ड, जैसे अपॉर्चुनिटी को जब्त कर लेना, सीज कर लेना। और फ्लाउट का मतलब होता है किसी की बात का अनादर करना, डिसओबे, पालन ना करना। तो समस्या यह है कि आज का स्टूडेंट मेहनत नहीं करना चाहता। आज के बच्चे को ना मेहनत नहीं करनी, उसे सारे शौक भी पूरे करने हैं और सपने भी वो देखता है, हाय मेरे पास भी गाड़ी होगी, हाय मेरे पास भी दो नौकर होंगे, आके मेरे दरवाजा खोलेंगे, है ना। मैं जैसे ही घर आऊंगा तो कोई मेरे लिए खाना बना के बैठी होगी और मेरा इंतजार करेगी, आओ जी आओ। ठीक है, क्योंकि भारतीय सरकार ने, मोटा भाई ने ऐसी ऐसी लत लगा दी है बच्चों को कि बर्बाद करने के सारे रास्ते जितने भी हैं सब खोल रखे हैं और आबाद होने के सब बंद कर दिए हैं। एफिशिएंसी, अगर कंडीशन सैल्यूटरी होंगी तो एफिशिएंसी वर्कर्स की बढ़ जाएगी, बढ़ेगी ना। तो एफिशिएंसी बढ़ने के लिए अभी बताया था मैंने एमिलियोरेट, और एफिशिएंसी होती है क्या, प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अच्छा जी, इंडिजेंस क्या होता है, गरीबी, पोवर्टी। ठीक है, इंटीग्रिटी क्या होता है, ईमानदारी, ऑनेस्टी, लीजिए साहब ऑनेस्टी। और इंस्टांस, फॉर इंस्टांस मतलब एग्जाम्पल, जब आप किसी चीज का उदाहरण देते हैं ना तो उसे कहते हैं इंस्टांस। ठीक है, रिवीजन भी हो रहा है साथ के साथ आपका। बिल्कुल सही पकड़े हैं सर। सर को पता है ना कि तुम किन हालातों से गुजर रहे हो। अग्निवीर परमानेंट होगा क्या, अगर बीजेपी हारेगी तो परमानेंट होगा, और अगर कांग्रेस आएगी तो परमानेंट होगा, और अगर बीजेपी जीतती है तो परमानेंट तो छोड़ो, ऐसा भी हो सकता है 2 साल नौकरी करें। 2 साल 2 साल नौकरी करनी पड़ सकती है। बोला 2 साल के लिए जवान हो, 4 साल में तुम बूढ़े हो जाओगे, 2 साल के बाद बाहर। स्टर्न, सरकार को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे वहां शांति बनाने के लिए। देखो देखो मेरे को कैसे याद हो रहे हैं वर्ड, मैंने पूरा स्टोरी से जोड़ दिया, पूरी ये कश्मीर वाली से। तो स्टर्न का मतलब है स्ट्रिक्ट, कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। लीनियंट इसका एंटोनियम हो जाएगा, नॉट स्ट्रिक्ट। इनोकस का मतलब होता है जिसका कोई नुकसान ना हो, उसे कहते हैं इनोकस, यानी कि हार्मलेस। और इनऑर्डिनेट मतलब होता है अत्यधिक मात्रा में, एक्सेसिव, प्रचुर मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में। ठीक है, एक्सेसिव। गवर्नमेंट के लिए सर कुछ ना बोलिए। ठीक है भाई, नहीं बोलेंगे। हाँ जी, रिवोक का मतलब आर्टिकल 370 को क्या किया गया था, रिवोक। अब रिवोक का मतलब क्या हो जाएगा, कैंसिल, कानून या नियम को रद्द करना। तो आंसर हो जाएगा इसका रिपील। ऑप्शन देखो, लोथ का मतलब होता है हेट, नफरत करना किसी से। किंडल का मतलब होता है आग लगाना, आग लगाना मतलब इग्नाइट, आग लगाना, भड़काना। कौन सी सरकार अच्छी है, कांग्रेस या बीजेपी? हाँ भाई, कौन सी सरकार अच्छी है? ट्रैंक्विलिटी, कश्मीर चाहता है ट्रैंक्विलिटी। और ट्रैंक्विलिटी का मतलब अभी बताया था मैंने, पीस, शांति। तो आंसर क्या हो जाएगा, कामनेस। जो पार्टी क्या होता है, डेंजर, खतरा। जुबिलेशन क्या होता है, जॉय, खुशी। और जिफी, जल्दबाजी में, जिफी मतलब हेस्ट, यानी कि हरी, HURRY, हेस्ट या हरी, जल्दबाजी में कोई काम करना।
रीगल ने सही बोला है, जो जॉब दे दे, और जॉब तो मिल ही नहीं रही है। समस्या तो ये, कश्मीर को ट्रैंक्विलिटी चाहिए। पैंडेमोनियम। देखिए मेरे हिसाब से भी बीजेपी ही अच्छी सरकार है, बट समस्या ये है कि बीजेपी ने जो हालात किए हुए हैं ना, उन हालातों से बस थोड़ा सा परेशान है, क्योंकि नौकरियां कर दी हैं खत्म। टर्मोइल का मतलब क्या होता है? डिस्टरबेंस। सबसे ज्यादा जो दर्द है ना इस समय आज के युवा के दिल में है, आज का नौजवान सबसे ज्यादा परेशान है, बाकी तो और समस्या नहीं है। टर्मोइल का मतलब होता है डिस्टरबेंस। अब डिस्टरबेंस इसमें कहां है? पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम का मतलब होता है डिस्टरबेंस, शोरगुल। मीनेस क्या होता है? मीनेस होता है खतरा। मीनेस इज थ्रेट, डेंजर। मिसहैप क्या होता है? मिसहैप होता है दुर्घटना, एक्सीडेंट। ये खतरा है और ये है दुर्घटना। दुर्घटना कैसे लिखा जाएगा? दुर्घटना, एक्सीडेंट। मोमेंटम क्या होता है? देखिए मोमेंटम होता है जब किसी चीज को मोमेंटम मिल जाती है तो स्पीड मिल जाती है। मोमेंटम का मतलब है स्पीड। ये तो साइंस का वर्ड है। सर कौन सी सरकार चाहते हैं आप? भाई मैं चाहता हूं कि मेरी सरकार आ जाए, बस मुझे ही प्रधानमंत्री बना दिया जाए। भाई साहब ऐसे नौकरियां तो ऐसे बांटूंगा, ऐसे यूं यूं बुला बुला के सबको खुश कर दिया जाएगा, भर भर के नौकरियां। कश्मीर स्टोरी का सबसे पहला वर्ड था ग्रिम, अगर आपको याद आ रहा हो तो। ग्रिम का मतलब क्या होता है? ग्रिम टर्न आपको बताया था। तो सीरियस, तो ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा? डरावना, सीरियस, हॉरिबल। लॉजिकल सबको पता है, लॉजिकल बातें कैसी होती हैं? सेंसिबल होती हैं। मंडेन और वर्ल्डली दोनों होते हैं सांसारिक, सांसारिक चीजें, ठीक है, फिजिकल, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कॉमन, सांसारिक, ठीक है। ये तीनों सिनोनिम हो जाएंगे हिंदी में से। सांसारिक। तुम तो शायद अभी 18 साल के भी नहीं हो, वोट देने लायक भी नहीं होंगे शायद। हो गए तुम 18 साल के? सर आप एमएलए बन जाओ। एमएलए बन के क्या होगा? आजकल एमएलए की सुनता कौन है? आजकल मुख्यमंत्री की नहीं सुनी जाती। हाँ जी, मिलिटेंट लोग कौन होते हैं? मिलिटेंट होते हैं जो घुसपैठी होते हैं। और घुसपैठी कैसे होते हैं वो लोग? क्या वो लोग पोलाइट होते हैं? नहीं होते ना। तो इसका मतलब ये तो एंटोनियम हो जाएगा। क्या वो हॉस्टाइल होते हैं? बिल्कुल, वो हॉस्टाइल होते हैं, आक्रमणकारी होते हैं एक तरीके से, जो दूसरों पर क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं, ठीक है। तो हॉस्टाइल का मतलब हो जाएगा वायलेंट, उग्र। उग्रवादी सुना है? उग्रवादी, तो इसीलिए उग्रवादी कहते हैं एक तरीके से इनको, ठीक है। मिलिटेंट। एमिनेबल, एमिनेबल होता है जिस विलिंग, जो बात को मानने के लिए तैयार रहता है, या कोऑपरेटिव, जो कोऑपरेट करने के लिए तैयार रहता है, वो कहलाता है एमिनेबल। और जनरस कैसा व्यक्ति होता है? जनरस होता है दयालु, जिसे आप कहते हो काइंड, चैरिटी जो करता है। She is often coming to me on Sundays। बेटा इसका आंसर होगा she often comes to me on Sundays। नेक्स्ट। हाँ जी, कंटेम्पलेट का क्या मतलब होता है भाई? सरकार को अब समय आ गया है जब कंटेम्पलेट करना चाहिए अपनी पॉलिसीज को लेकर। तो कंटेम्पलेट का अभी मैंने आपको बताया था, सोच विचार करना, सोच विचार करना, ठीक है। तो सोच विचार क्या हो जाएगा? कंसीडर। कंसीडर का मतलब होता है थिंक ओवर, पॉन्डर ओवर, ठीक है, पॉन्डर, ठीक है। नोवाइस क्या होता है? नौसिखिया।
तो नोवाइस हो जाएगा इमैच्योर। नलीफाई का मतलब होता है कैंसिल, कानून या नियम को रिवोक कर देना, रद्द कर देना। और मॉलिफाई मतलब शांत करना, गुस्सा शांत करना। पैसिफाई, लेसन, कम करना। देखिए, अग्निवीर होने से बच्चे परेशान तो हैं, बट समस्या यह है कि सुनने वाला नहीं है आजकल। खान सर पीएम बने। बेटे, पीएम बनना अगर इतना आसान होता ना तो हर आदमी भारत का प्रधानमंत्री होता। खान सर तो खैर क्या, सिर्फ अच्छा होने से प्रधानमंत्री नहीं बनता। पटे पता है तुम्हें, अच्छा होने से तो अच्छे तो बहुत लोग हैं। अच्छे तो तुम भी हो, तुम भी चाहो तो प्रधानमंत्री बन सकते हो। एबॉमिनेबल, एबॉमिनेबल होता है नफरत के लायक, बहुत ही घिनौना। तो हेटफुल, ऐसा कार्य जो बहुत ही नफरत के लायक हो। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑफेंसिव हो जाएगा। ठीक है। ऑब्नॉक्शियस होता है हानिकारक, हार्मफुल, डेट्रीमेंटल। नेबुलस होता है हेजी, नॉट क्लियर, जो बिल्कुल भी स्पष्ट रूप से दिखाई ना दे। और नॉकटर्नल लोग कैसे होते हैं? उल्लू, जो दिन में, सॉरी, जो एक्टिव एट नाइट, जो रात में एक्टिव रहते हैं। जैसे तुम लोग नॉकटर्नल हो ना, तुम लोग पूरी रात जागे रहते हो। पढ़ते हो, क्या करते हो? ये तो क्या करते हो बताओ? हाँ भाई, क्या करते हो? सर आर्मी में पैसेज कितने आते हैं? बेटा एक, और सम टाइम दो। दो तो खैर नहीं, बट एक तो रहता ही रहता है। पैसेज तो आपको करना ही पड़ेगा, और पैसेज के लिए रीडिंग हैबिट होना बहुत जरूरी है। अच्छा, कश्मीर के लोगों को कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर आपको देना पड़ेगा। कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर कैसा होता है? फेवरेबल, FAVOU, फेवरेबल। एंटोनियम हो जाएगा अनफेवरेबल। एडवर्स होता है विपरीत, तो ये इसका एंटोनियम हो जाएगा। ऑब्सोलीट क्या होता है? आउटडेटेड, जो पुराना हो गया। और ओवर्ट मतलब खुलेआम, ओपन। ठीक है भाई। नेक्स्ट, एटमॉस्फेयर हर बच्चा जानता है। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर होता है वहां का वातावरण। लेकिन ऑप्शन में चाहता हूं, ऑप्शन आप निकालो। आसान है ना? एटमॉस्फेयर वातावरण होता है। ऑप्शन बताओ क्या होगा? डी, ए। पॉसिटी होता है कमी, SCARCITY, स्कार्सिटी, कमी किसी चीज की। पंचेंट होता है लाइकनेस, लगाओ, किसी चीज की तरफ झुकाओ। और ऑपुलेंस होता है धन, संपत्ति, वेल्थ। तो आंसर होगा एम्बियंस। एम्बियंस जो होता है वहां का वातावरण होता है, एटमॉस्फेयर, माहौल। नेक्स्ट, अगला, एक्सटेंड करना। एक्सटेंड करना मतलब किसी चीज को एक्सटेंड, आपने पढ़ा होगा एक्सटेंड, जब हम किसी चीज को करते हैं तो उसको बढ़ाना। तो ऑप्शन सिनोनियम हो जाएगा इसका इंक्रीज, एंटोनियम हो जाएगा डिक्रीज। और प्रोहिबिशन क्या होता है? किसी चीज को रोकना, बैन लगाना किसी चीज पर, प्रिवेंट। ठीक है, मना करना। और प्रोफेन होता है धार्मिक वस्तु का अपमान। क्या? धार्मिक वस्तु का अपमान। तो डिसरिस्पेक्ट,
लेकिन किसकी रेस्पेक्ट? डिसरेस्पेक्ट होली थिंग्स, तो अनहोली हो जाएगा। पवित्रता को भंग कर देना, ये होता है प्रोफेन, धार्मिक वस्तु का अपमान। ठीक है, नेक्स्ट। विलिंग, अगर आप कोई काम अपनी इच्छा से कर रहे हो तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? विलिंग। रेक्टिफाई मतलब किसी चीज में क्या करना? सुधार करना, करेक्ट। रेज मतलब नष्ट करना, डिस्ट्रॉय। वॉलेंट्री अपनी इच्छा से, तो यही तो आंसर होगा। और एंटोनियम हो जाएगा कंपलसरी। तो जब कोई काम आप मजबूरी में करते हो तो उसे कैसे कहते हैं? कंपलसरीली करते हैं, ठीक है। तो सरकार को क्या देनी पड़ेगी लोगों को? असिस्टेंस। असिस्टेंस का मतलब सहायता। और सहायता के लिए ऑप्शन बताइए क्या होगा? रिलिंक्विश का मतलब होता है किसी चीज को त्यागना। त्यागना मतलब छोड़ देना, ठीक है। अबेंडन कर देना, अबेंडन छोड़ देना। रिट्राइव, जब किसी चीज को वापस उसी पोजीशन में लाते हैं तो उसे रिट्राइव करते हैं, तो रिस्टोर। रेस्टोरेशन मतलब ब्रिंग बैक टू द प्रीवियस पोजीशन। ब्रिंग बैक लिख लेंगे इसको, है ना, टू प्रीवियस पोजीशन, वापस उसी स्थिति में लाना, यानी कि सुधार करना। और एड होता है हेल्प। अबेंडर और रिलिंक्विश दोनों सिनोनियम है। इन दोनों का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना। सर मैंने 12वीं क्लास का एग्जाम दिया है, आपकी क्लास से देखकर एयरफोर्स ग्रुप एक्स क्लियर हो जाएगा क्या प्लीज सर? अगर अभी से पढ़ेगा तो बेटा हो जाएगा। और अगर आईपीएल वालों की तरह रहेगा कि भैया पहले आईपीएल देख लूं, तो मेरे भाई उनका तो हाल वही होना है कि एक महीने में कैसे पेपर क्लियर करें। ऑल्टर, सरकार को अपना निर्णय क्या करना पड़ेगा? जो निर्णय सरकार ने लिया है तो उसे क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। ऑल्टर का मतलब होता है चेंज। अटैक मतलब आक्रमण, रिपीट मतलब दोबारा से किसी चीज को बोलना, और इनवाइट मतलब न्योता देना। तो इसका ऑप्शन तो आसान है, ऑल्टर। अच्छा, एक होता है ऑल्टर, एक होता है ऑल्टार, ALTAR। कोई है आप में से जो मुझे बताए ऑल्टर ऑल्टार? ऑल्टर तो मैंने बता दिया, ये ऑल्टार क्या होता है ये बता दो जरा। परसीव, कश्मीर के लोग ये जो आर्टिकल 370 हटाया गया है इसको ऐसा मानते हैं कि ये उनके लिए नुकसानदायक है, तो वो लोग परसीव करते हैं। तो जब हम किसी चीज को परसीव करते हैं ना तो उसे ऐसा समझते हैं, ठीक है, उसको ऐसा अंडरस्टैंड करते हैं। तो परसीव का मतलब है किसी चीज को समझना या परखना। तो आंसर क्या हो जाएगा? रिकॉग्नाइज करना। सपोर्ट मतलब सहायता देना। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है रुकावट पैदा करना, हिंडर। और सरपास का मतलब होता है किसी चीज पर काबू पा लेना, ओवरकम, ठीक है, काबू पाना, ठीक, लिमिट से आगे बढ़ जाना, ये कहलाता है सरपास, ओवरकम। हाँ जी, क्या बताया ऑल्टार? सर ऐसे सीपीओ के लिए क्या करना है? सीपीओ के लिए बेटा टेबल यूज एज ए सेंटर ऑफ वेदी। अच्छा, गुड। पूजा की वेदी, जहां पर प्रेयर होती है ना भगवान की, उसके सामने जो टेबल रखी रहती है उसको कहते हैं ऑल्टार। डेट्रीमेंटल, कश्मीर को लोगों को लगता है कि जो ये पॉलिसीज हैं उनके लिए डेट्रीमेंटल हैं, इसका मतलब हानिकारक है। तो हानिकारक का ऑप्शन ढूंढना है। साइलेंट होता है चुप, परमानेंट होता है जो लॉन्ग लास्टिंग हमेशा रहे, एटर्नल। रिलीवेंट होता है लॉजिकल। तो अगर आपका ऑप्शन भी आपको याद है तो आप ऐसे आंसर लगा सकते हो। बेलफुल होता है हानिकारक। बेलफुल का मतलब हानिकारक। नेक्स्ट, एलिनेशन,
तो कश्मीर के लोगों को लगने लगा है कि भाई ये जो कानून इनके ऊपर अप्लाई किए गए हैं ये एक तरीके से एलिनेशन फील करा रहे हैं। तो एलिनेशन का मतलब अलगाव की भावना। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेपरेशन। वीनल आदमी कैसा होता है? जो नेता वीनल है वो तेरी जो नेता वीनल है वो करप्ट है, भ्रष्ट है वो। ठीक है। गुस्सा, शांति, ये तो ऑप्शन आसान है इसमें। डायलॉग, पॉलिटिकल डायलॉग की, अभी मैंने बताया था ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट को वहां के नेताओं से पॉलिटिकल डायलॉग करना चाहिए। तो अब बताओ डायलॉग के हिसाब से ऑप्शन क्या होगा? गुड। हाँ जी, तो डायलॉग का मतलब है डिस्कशन, बातचीत करना जरूरी है। ठीक है। नॉइजी, शरारती या शोर शराबे वाला। वीनियल क्राइम, देखिए वीनल क्राइम बताया था मैंने, वीनल और वीनियल में फर्क है। ये होमोनियम भी हो सकता है। वीनल होता है करप्ट और वीनियल मतलब पार्डनेबल। पार्डनेबल मतलब क्षमा के योग्य, क्षमा के लायक, माफ करने लायक। और वेव का मतलब होता है हटाना, रिमूव। चार्जेस वेव कर देते हैं ना, तो इसे होता है हटाना, रिमूव। ठीक है। नेक्स्ट, मस्कुलर ट्रिम्फ बताया था मैंने कि बीजेपी ने आर्टिकल 370 तो हटा दिया क्योंकि लोकसभा में इनकी सीटें ज्यादा हैं। तो ये मस्कुलर है। तो मस्कुलर है, मस्कुलर सुना होगा गाना, ये पॉपुलर है। तो मसल्स से बना है मस्कुलर, और जो आदमी मस्कुलर है इसका मतलब वो कमजोर तो नहीं है, तो वो कैसा होगा? स्ट्रांग होगा। रॉयल क्या होता है? रॉयल होता है मैजेस्टिक, शानदार। और ट्रिम्प अभी बताया था कि आर्टिकल 370 को हटाना एक बीजेपी के लिए क्या था? ट्रिम्प था, मस्कुलर ट्रिम्प था। तो ट्रिम्प का मतलब क्या हो जाएगा? विक्ट्री, जीत। एंटोनियम क्या हो जाएगा? डिफीट, हार। ऑब्स्टिनेट क्या हो जाएगा? कल भी बताया था मैंने, आपने लर्न किया होगा, जिद्दी, स्टबर्न, एडामेंट। कल पढ़ाया था ना ये एडामेंट, जिद्दी। और जॉयफुल, जॉयफुल तो जॉय से बना है, खुश। इनएविटेबल, अब मैंने आपको बताया था कि जो वहां के लोग हैं ना, मास एक्सोडस, वो छोड़ के जाने वाले हैं। तो मास एक्सोडस इज, यानी कि एक्सोडस इज इनएविटेबल, मतलब होगा ही होगा, लोग छोड़ेंगे छोड़ेंगे अगर शांति नहीं बनी। तो इनएविटेबल का मतलब होता है अनअवॉइडेबल, जिसे रोका ना जा सके। स्लेंडर का मतलब होता है, क्या होता है स्लेंडर? एक तरीके से किसी की डिसरिस्पेक्ट करना, बदनाम करना, डिसरिस्पेक्ट। और विल्ट का मतलब होता है मुरझाना, विदर। इंसेसेंट होता है क्या? कॉन्टिन्यूस, लगातार। कॉन्टिन्यूस मींस लगातार। ध्यान रखना, आपको ये वाले ऑप्शंस जो हैं ये नहीं लर्न करने, ये तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैंने दिए हैं। ये तो अब आगे मैं प्रैक्टिस कराता रहूंगा, ये तो बार बार रिवीजन होता रहेगा। आपको वर्ड क्या याद रखने हैं? ये जो स्टोरी में है, क्योंकि हिंदी में भी मैंने इनको लिखा हुआ है, सिनोनियम भी इनके लिखे हुए हैं, और ऑब्जेक्टिव ऊपर भी यही वर्ड लिखे हुए हैं। कभी आप सोचो इनको लर्न करना ना, इनको सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, एक बार रीड आउट करना है। स्ले, वहां के लोगों को स्ले किया जा रहा है, तो स्ले का मतलब है मारा जा रहा है। तो मारने के लिए क्या हो जाएगा? किल। अच्छा, डिक्लाइन का मतलब होता है घटना, डिक्रीज। वेन और डिक्लाइन दोनों एक ही होते हैं, ये दोनों का मतलब होता है कम होना। और एनिमेट इसका एंटोनियम है, क्योंकि इसका मतलब होता है जीवित करना। एनिमेशन सुना है? मूवीज में एनिमेशन होता है, तो जीवित करना। सर क्या ये पूरा बैच वाईटी पर फ्री रहेगा? गुरुजी सर प्लीज बता दीजिए। बेटा वाईटी पे सिर्फ ऑनलाइन क्लास रहेगी, और पीडीएफ वगैरह वाईटी पे नहीं होती है। आप रेगुलर क्लास कर सकते हो। ठीक है, क्लास आप पढ़ सकते हो, नोट्स खुद से बना सकते हो। अगर आपको नोट्स चाहिए, प्रैक्टिस सीट चाहिए, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सीट, तो फिर आपको ये एप्लीकेशन पे मिलेगा। खत्म हो गया, बस यही थे सारे वर्ड इस स्टोरी के। ये लास्ट वर्ड था इस स्टोरी के। मैंने आपको सारे वर्ड जितने भी हैं सब करा दिए हैं। ठीक है, अब तुम्हारा होमवर्क सुन लो, क्योंकि कल से मैं स्टार्ट करूंगा ग्रामर।
अब तुम्हें 4-5 दिन दूंगा मैं इस चीज के लिए, रिवीजन के लिए। करना क्या है, ये तो तुम्हें लिखने ही है, नोट्स बनाने हैं, ठीक है। स्टोरी चाहो तो लिख लेना, नहीं तो फोटोकॉपी निकलवा लेना। वैसे लिख लेना, अच्छा रहेगा, याद हो जाएगी। ये वाले क्वेश्चंस तो मैंने सॉल्व करा दिए, ये भी लिखने हैं तुमने अपने उसमें नोट्स में। अरे रुक जा भाई, रुक जा रुक जा रुक जा। ये ठीक है, ये सब लिखना है तुमने। एक्सोडस, पलायन, डिपार्चर, माइग्रेशन, ठीक। इसीलिए मैंने ज्यादा नहीं, 2-2, 3-3 दिए हुए हैं बस इसमें एक्सप्लेनेशन। एबोमिनेबल कैसा काम होता है, हैजार्डस खतरनाक, रिस्की, हेगेमनी टेररिस्ट अपना क्या जमाना चाहते हैं, डोमिनेंस कंट्रोल, इंश्योर का मतलब सुनिश्चित करना किसी चीज को, सैल्यूटरी कंडीशंस कैसी होती है, बेनिफिशियल लाभदायक, एमिलियोरेट का मतलब क्या होता है, सुधार करना, इंप्रूव करना। क्योंकि आपको हिंदी भी चाहिए तो मैंने इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अभी आज पूरी पीडीएफ आपके उसमें टेलीग्राम चैनल चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो आप, इंग्लिश बाय संजीव ठाकुर के नाम से है, ठीक है। उसमें क्वेश्चंस जाते हैं, पोल क्वेश्चंस। और उसके अलावा ये पीडीएफ तो आपको अग्नि 2.0 कैडेट डिफेंस एकेडमी का जो एप्लीकेशन है उसके अंदर मिलेगी आपको, ये बैच के अंदर, और रिकॉर्डेड वीडियोस भी उसी के अंदर